माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में क्लास 12 यूपी बोर्ड फिजिक्स के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए जिससे आपके 70 नंबर पूरे पक्के आ जाएं आपके रिटन एग्जाम में। किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये उन बच्चों के लिए वीडियो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिनको अब तक कुछ भी नहीं आ रहा, ना कोचिंग गए हैं ना कहीं गए हैं, तो वो सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए जिन जिन टॉपिकों को मैं बता रहा हूँ इन टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अगर इनमें से किसी भी ऐसे पॉइंट की जिसकी आपके पास डिफिनीशन नहीं है या आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके नोट्स और उनके विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और आपको किस तरह से वहाँ पे रिटर्न करना होगा। ठीक, तो अब चलते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में। इसमें मैंने चैप्टर वाइज बताया है कि किस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे कि आप के पूरे मार्क्स आ जाए, आप अच्छे मार्क्स लेकर के यूपी बोर्ड में पास हो जाएं। ठीक बेटा, चालू करते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही बुक खोलेंगे फर्स्ट चैप्टर में आपको कूलॉम्स लॉ को पढ़ना है। कूलॉम्स लॉ मेरे तरफ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, इस बात को अच्छी तरह से आप लिख लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कूलॉम्स लॉ। गॉस थ्योरम को आप पढ़िएगा, गॉस थ्योरम को अच्छी तरह से पढ़ना है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, इसका डेरिवेशन आएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार करिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मेरे तरफ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मेरे तरफ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, इस बात को आपको लर्न करके जाना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिफिनीशन क्या है या किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसको कहते हैं, इस बात को आप पढ़ के जाइएगा। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है इसको आपको पढ़ के जाना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहते हैं, इस बात को आपको अच्छी तरह से लर्न करके जाना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको कहते हैं, इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर जाना है। ये जो इतने भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, अगर आपने केवल इतने ही टॉपिकों को तैयार कर लिया तो बोर्ड पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके द्वारा सॉल्व ना हो। अगर अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है जिन लोगों ने, वो सिर्फ इन्हीं हेडिंगों पे ध्यान देंगे। जितनी हेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ इनको अच्छी तरह से आप तैयार करिए। इसके बाद अपने आंसर करिएगा, एक दो आंसर मैं भी कराऊंगा और फिर आप देखेंगे कि आपको आंसर आसानी से होने लगेंगे। बस इन टॉपिकों पे अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला पढ़ना है आपको किरचॉफ्स लॉ के विषय में, किरचॉफ्स लॉ किसे कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है करंट डेंसिटी के विषय में कि करंट डेंसिटी किसे कहते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज किसे कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह से आप स्टडी करिएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ किसे कहते हैं, क्या है इसका डेरिवेशन आप देखिए। लॉरेंज फोर्स का डेरिवेशन प्लस लॉरेंज फोर्स की डिफिनीशन। बायो सेवर्ट लॉ विद डेरिवेशन आप इसको तैयार करिएगा। बायो सेवर्ट लॉ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपको तैयार करना होगा वो है आपके पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसको आपको लर्न करना है। सेल्फ इंडक्शन किसको कहते हैं, इसको आप तैयार करिए। इड्ज करंट किसे कहते हैं, इसको आप तैयार करिए। इडी करंट क्या होती है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करिए। म्यूचुअल इंस्पिरेशन किसे कहते हैं, म्यूचुअल इंप्रेशन किसे कहते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से लर्न करिएगा। डायमो क्या होता है, डायनमो क्या होता है, इसको आप तैयार करिए अच्छी तरह से। ट्रांसफार्मर के विषय में आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा ट्रांसफार्मर विद डायग्राम आएगा, आप इसको तैयार करिएगा। चोक कॉयल, चोक कॉयल क्या होती है, ये किसे कहते हैं, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा। इस बात को याद रखिएगा, इन पॉइंटों को आप जितना बढ़िया तैयार करेंगे, समझ लीजिए लिख के इनको, अगर आप डेली भी एक हेडिंग आप याद करते हैं, एक पॉइंट को याद करते हैं, तो समझ लीजिए आपके फिजिक्स में 70 मार्क्स लाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन जितने पॉइंट या जितनी हेडिंगें मैं आपको बता रहा हूँ, केवल उन्हीं पॉइंट और हेडिंगों को आपको तैयार करके बोर्ड के पेपर में जाना होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट जो आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास है
वाटलेस करंट कि वाटलेस करंट किसे कहते हैं, इस बात को आप पढ़ के जाएंगे। एडजस्टमेंट एबिलिटी ऑफ द आइस, ठीक है, एडजस्टमेंट एबिलिटी ऑफ आइस क्या होती है, इसको आप पढ़ के जाइएगा बेटा। ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से लर्न करके जाइएगा ऑप्टिकल फाइबर के विषय में। मायोपिया शॉर्ट स्लाइटनेस किसे कहते हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। और साथ में मायोपिया लॉन्ग स्लाइटनेस, इन दोनों को, मायोपिया शॉर्ट स्लाइटनेस और मायोपिया लॉन्ग शॉर्टनेस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% हर साल बोर्ड वाला पूछता है। आपको इन दोनों को अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। तो यहाँ तक आपके हो गए। चलते हैं बेटा आगे, देखिए आपको और क्या क्या पढ़ना है। ये आपको लग रहा होगा बहुत सारे पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं जो पढ़ना है। ये पूरी आपकी बुक की है बेटा, तो इसलिए ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सारी हेडिंग लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 हेडिंगें हैं। और अभी भी आपके पास, अगर हम लोग दिसंबर को छोड़ भी दें तो जनवरी फरवरी मार्च, अभी हमारे पास 3 महीने हैं, मतलब 90 डेज है। 90 डेज का मतलब हो गया, और हमारे पास हेडिंग है 45। तो अगर आप पर डे 1 हेडिंग को लर्न कर रहे हैं, पर डे 1 हेडिंग को लर्न कर रहे हैं, तो आपकी लगभग 15 फरवरी तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। और पेपर आपके मार्च में होने हैं, तो इस हिसाब से आप चलिए। अभी कोई क्लियर नहीं है, मार्च में होंगे, जल्दी भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो उम्मीद है वो मार्च के लिए हम लोगों को लग रही है कि मार्च तक पेपर होंगे। वो तो अब आपकी टाइम टेबल आएगा, मार्कशीट आ जाएगी, तब आपको पता ही चल जाएगा कि कब होने हैं कब नहीं होने हैं। ठीक, तो चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिकल वर्क फंक्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है फंक्शन ऑफ लाइट का, इसको आपको पढ़ के जाना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्सप्रेशन क्या होती है, डी ब्रोगली की वेवलेंथ एक्सप्रेशन को आपको अच्छी तरह से लर्न करके जाना है कि इसको किसे कहते हैं। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है, इसको आपको अच्छी तरह से लर्न करके जाना है। अगला जो आपको लर्न करके जाना है बेटा वो है क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, इस बात को आपको लर्न करके जाना है अच्छी तरह से। इसको आप लर्न करके चलिएगा बेटा। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, इस बात को आप लर्न करके चलिएगा। अगला है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से लर्न करिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आइसोटॉपिक एंड आइसोबार्स किसको कहते हैं, इस बात को आप तैयार कर लीजिएगा। आइसोटॉपिक एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इस बात को आप अच्छी तरह से लर्न करके चलिएगा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न करके चलिएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है वो है भैया वेव फ्रंट की, वेव फ्रंट का क्या मतलब होता है, ये क्या होती है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या होता है, इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को अच्छी तरह से आपको लर्न अप करके जाना होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंस पावर, तो आपको ये तैयार करके जाना है कि लेंस पावर क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग बेटा जितना कुछ मैंने आपको इन हेडिंगों में बताया, अगर इतने पॉइंट आप अच्छी तरह से तैयार करके बोर्ड में जा रहे हैं, तो आपको फिजिक्स में 70 में से 65 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप इस बात को समझ लीजिएगा। इन थ्योरियों को आपको 100% लिखना है, एक एक थ्योरी को आप लिखना है, उसको लर्न करना है, उनको लिख के प्रैक्टिस करना है। जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है उनको करना है। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट को आपको समझने में या आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझको मेरे इसी चैनल में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी होगी इसी वीडियो में बेटा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैं आपको समय समय पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ या कुछ नोट्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और अगर इसके बाद भी आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर में ग्रुप में जुड़ना है, तो आपको 7880960882 में अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट का नेम, ये 3 चीज़ें लिख के भेज देनी होगी। मैं आपको उसी हिसाब से आपका जो क्लास होगी, जो नेम होगा और जो आपका बेटा डिस्ट्रिक्ट होगा, उसी हिसाब से आपको उस ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा। तो इतना काम कर लेंगे तो आप हमारे ग्रुप में भी आ जाएंगे, तो जो भी आपकी रिलेटेड जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो इनको आप अच्छी तरह से लर्न करिए। अगर आपको इन हेडिंगों का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और जैसा भी आपको लगा करे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप भी हमारे लिए केवल कमेंट करिए, आपको जैसा भी वीडियो लग रहा है, कोई अगर कमी रह जा रही है बताने में तो आप बताइए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी कोशिश करेंगे सुधारने की। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर किया करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।